हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में जिस वजह से बेताल फ्लॉप सीरीज़ बन गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेताल की स्टोरी में सब कुछ है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ज़मीन को हड़पने की साजिश है, भूत है, जादू टोना है, अंधविश्वास है, लालच है और 100-150 साल पुरानी ब्रिटिश आर्मी है जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस स्टोरी में कुछ भी नहीं है। अगर किसी स्टोरी में इतने सारे एलिमेंट्स हो तो डेफिनेटली आप उसे मास्टरपीस बना सकते हो, लेकिन राइटर्स ने इन सारे एलिमेंट्स को सिर्फ नाम के लिए रखा है। सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी चाइल्डिश लगती है। एक कॉन्ट्रैक्टर पूरी फोर्स को ऑर्डर देता है और पूरी फोर्स उसका ऑर्डर फॉलो भी करती है। ज़ॉम्बीज़ के पास गन है, बॉम्ब है, लेकिन वो फिर भी नोच कर मारते हैं। बेताल की स्टोरी इतनी प्रिडिक्टेबल है। कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है लेकिन उसके सॉल्यूशन को आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो, किसी सास बहू सीरियल की तरह। और पता नहीं क्यों सीरीज़ के विलन को गेम ऑफ थ्रोन्स के वाइट वॉकर से कॉपी किया गया है। सीरीज़ में कुछ सीन्स अच्छे हैं जिन्हें देखकर आप शायद डर सकते हो, उसके अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इस सीरीज़ में कैरेक्टराइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे किसी गवर्नमेंट के पास कोरोना से निपटने का सॉल्यूशन नहीं है। विनीत कुमार, आहना कुमरा, सुचित्रा पिल्लई, जितेंद्र जोशी जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट को राइटर और डायरेक्टर ने पूरी तरह वेस्ट किया है। कोई भी कैरेक्टर आपके माइंड में थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाते और आप उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर की डिटेल्स पे बिल्कुल भी काम नहीं किया गया और कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर की जर्नी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है। सारे कैरेक्टर्स आपको अनबेक्ड लगते हैं, स्पेशली आहना कुमरा का कैरेक्टर। उस कैरेक्टर में ऐसी कोई बात नहीं है जिस वजह से आहना कुमरा जैसे आर्टिस्ट को लिया जाए। बेताल में ऐसे काफ़ी सीक्वेंस हैं जिन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। फोर्स के आने के प्लॉट को सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया है और फोर्स उस कॉन्ट्रैक्टर के ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करती है। आदिवासियों का गांव बर्बाद करने के बाद अगले ही सीन में टीवी में डिबेट होने लगती है। इस सीन को इतना जल्दी में दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि डायलॉग्स को इसमें ज़बरदस्ती ठूसा गया है। कमांडर त्यागी को ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्ट कर देते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई नहीं आता है जब तक वो ज़ॉम्बी नहीं बन जाती और उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और सोल्जर को ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके सिर्फ दांत बड़े होते हैं और कमांडर त्यागी के सिर्फ बाल सफ़ेद होते हैं, जो देखने में काफ़ी फ़नी और इलॉजिकल लगता है। आहना कुमरा के चेहरे पे जो निशान है वो क्यों है, इस पर डायरेक्टर ने बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली इतनी डेंजरस प्लेस में क्या कर रही है, क्या सिर्फ उसकी बेटी को दिखाने के लिए? आई थिंक इस सीरीज़ को बनाने का डिसीजन ही इलॉजिकल था। उसी तरह इस सीरीज़ में भी काफ़ी सारे इलॉजिकल सीन्स हैं, जैसे कि वो ज़ॉम्बीज़ जिन्हें देखकर आपको डर नहीं हंसी आती है, जिनके पास गन है, बॉम्ब है, पर वो दूसरों को ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए काटते हैं, पर सबको नहीं। सीरीज़ में एक कैरेक्टर है पुनिया का, पूरा गांव अलग भाषा में बात करता है, लेकिन पुनिया कनपुरिया टच में भोजपुरी अवधी बोलती है, जो कि बहुत इलॉजिकल लगता है। सीरीज़ में हॉरर के नाम पे सिर्फ डार्कनेस है। ज़ॉम्बीज़ 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे सीन्स में वो बाहर आने के लिए दरवाजे को पीटते हुए नजर आते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी फिल्म और सीरीज़ की स्टोरी टेलिंग में डायलॉग्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेताल में भी डायलॉग्स अच्छे हो सकते थे, जो कि नहीं है। एक डायलॉग है, क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा। ये डायलॉग है सीरीज़ के लीड एक्टर विनीत कुमार के पास। तो आप सोच सकते हैं सीरीज़ के बाकी एक्टर्स के पास कैसे डायलॉग्स होंगे। सीरीज़ में मुझे सिर्फ एक डायलॉग अच्छा लगा। एक कमांडो कहता है, अंग्रेज़ों ने हमारी नौकरी चुराई, सोना चुराया, ज़मीन चुराई और अब ये हमारा भूत भी चुराएंगे। इस डायलॉग पर थोड़ी हंसी आती है। बाकी सारे डायलॉग्स ऑर्डिनरी हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है। विनीत कुमार, आहना कुमरा, सुचित्रा पिल्लई और जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स अगर किसी सीरीज़ में हों तो आप डेफिनेटली सोचेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन बेताल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विनीत कुमार ने कोशिश की है अच्छा परफॉर्म करने की, अपने चेहरे पे वो डर बनाए रखने की, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। सुचित्रा पिल्लई ने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन उनका कैरेक्टर कुछ खास नहीं है। जितेंद्र जोशी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिस वजह से आप उन्हें जल्दी भूल जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आहना कुमरा को पूरी तरह से वेस्ट किया है। सीरीज़ की स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन इतना वीक है कि एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें ख़राब लगती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।